नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को किया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, खुशियों के रूप में आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ आपके लिए रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड पिक करते हैं। यहाँ पर आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ऑल राइट। एंड सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 2 ऑफ कप्स। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है 9 ऑफ कप्स। ऑल राइट। तो चलिए सबसे पहले मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब कार्ड्स आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ही अलग है। ये कोई ऐसी कहानी नहीं दिखा रहे जहाँ कोई व्यक्ति शुरुआत से ही ताकतवर दिखाई देता हो, बल्कि यहाँ एनर्जी उस इंसान की ओर इशारा कर रही है जिसे लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया, जिसे कमज़ोर समझा गया, जिसे देखकर लगा कि ये कभी जवाब नहीं देगा या देंगी। लेकिन धीरे धीरे जब सच्चाई सामने आई तब बहुत लोगों की सोच बदल गई। तो दोस्तों, जो सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, और जब बाकी कार्ड्स को भी मैं देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं एक ही चीज़ यहाँ समझ पा रहा हूँ कि कुछ लोगों ने सोचा था कि आप बहुत ही आसान टारगेट उनके लिए हो, बहुत ही आसान शिकार आप हो। पर जब इस खामोश इंसान का असली रूप सामने आया, यानी कि आपका जब असली रूप, यानी जब तक आप चुप थे, शांत थे, जब तक आप मौका दे रहे थे कि भाई चलो अब से सुधर जाओ, अब से अपना रास्ता बदल लो, तब तक लोगों ने उस इंडिकेशन को समझा नहीं। और आपकी चुप्पी को कहीं ना कहीं ये लोग कमज़ोरी समझते गए। और ये जो इन्होंने गलत अजम्पशन लगा लिया ना आपको लेकर, यही इनके लिए सबसे बड़ा काल साबित हुआ। क्योंकि जब आपका असली रूप सामने आया, जब आपने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू किया इन लोगों के खिलाफ, और जिस तरीके से आपने अपना रुख रखा है इन लोगों के खिलाफ, तब से इन लोगों की अब हालत ख़राब हो गई। देखिए, जो पहला कार्ड यहाँ पर आया नाइट ऑफ सोर्ड्स, इस कार्ड में सबसे पहले जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है रफ्तार की, यानी कि स्पीड, करेज और डिटर्मिनेशन की, जो कि साफ दिख रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो किसी से डरते नहीं हो। जब बात किसी अपने पर आ जाए तो वो बात अलग है। देखिए, जब कोई लव्ड वंस, कोई परिवार से रिलेटेड कोई सदस्य हो, किसी अपने पर बात आ जाती है तो हर इंसान परेशान हो जाता है। मैं देख पा रहा हूँ आपने हमेशा हिम्मत से सामना किया इन लोगों का, कभी आप डरे नहीं, बल्कि
यही रीज़न है कि आपसे जो जलन का कारण है वो यही है कि आज तक शायद इस इंसान के अंदर, इस इंसान के सामने, यानी ये जो भी व्यक्ति है, मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी, आज तक किसी ने इससे डायरेक्ट टक्कर नहीं ली थी जैसे आपने ली है। आपने ऐसी टक्कर इनसे डायरेक्ट ली है कि ये उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके एनिमीज़ ने आपको लंबे समय तक ऑब्ज़र्व किया और उन्हें लगा कि आप शांत हैं, अपने काम में रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए शायद आपको दबाना आसान होगा। और इनको लग रहा था कि जो आप अपने जीवन में व्यस्त हो, बिज़ी रहते हो, तो ये लोग उस चीज़ को गलत वे में ले रहे थे। इन लोगों को ये लग रहा था कि अरे ये तो बहुत घमंडी हैं जो हमसे बात नहीं कर रहे हैं या हमसे कांटेक्ट में नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी जो एनर्जी है, जब मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यही देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पर कहीं ना कहीं आपको गलत समझा जाता है। गलत इस वजह से कि आपकी आदत नहीं है ज़्यादा लोगों के जीवन में घुसने की, आप अपने काम में बिज़ी रहने वालों में से हो, और इसी चीज़ को लोग गलत वे में ले लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा घमंडी हैं जो हमसे बात नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो लोग उसको गलत वे में ले लेते हैं। और कई बार ऐसे भी यही कारण रहा है कि बहुत से ऐसे आपके दुश्मन बन गए जहाँ पर आपने अपनी ओर से कुछ किया भी नहीं, फिर भी दुश्मनी हो गई, जलन, बिना किसी बात की जलन। लेकिन दोस्तों जो भी है, उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने, आप जो शांत रहते हो, आपकी जो खामोशी है, उसको कहीं ना कहीं आपकी कमज़ोरी समझकर बहुत बड़ी गलती इन लोगों ने की। क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है, ये पहला कार्ड, कि जब समय आया तब आपने किसी से लड़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई और अपने रास्ते के लिए स्टैंड लिया। अपने सच्चाई के साथ आप खड़े रहे। आपने ऐसा जवाब दिया जो ये कभी भूल नहीं पाएंगे। आपने शायद बहुत कुछ चुपचाप सहा, लेकिन अंदर से आप हमेशा क्लियर थे कि कब एक्शन लेना है। आप उस सही समय का वेट कर रहे थे और जहाँ जिस लेवल पर एक्शन लेना वहाँ पर आपने लिया। आपके जो दुश्मन हैं उनकी एनर्जी जब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनके अंदर इस समय आपको लेकर एक ही संकल्प चल रहा है कि भाई हमें लगा था कि ये व्यक्ति कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन जब इसने कदम बढ़ाया तो हमारी सारी की सारी कैलकुलेशन ही बदल गई। तो अब ये बैठ के यही चीज़ सोच रहे हैं। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब लोग आपके बारे में पुराने नज़रिए से नहीं सोच रहे हैं, और जो लोग आपको स्लो समझते थे वो अब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ देखकर हैरान हैं कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस समय, वो धीरे धीरे बिल्ड हुआ है समय के साथ। जैसे जैसे आपके जीवन में एक्सपीरियंसेस होते गए, बहुत कुछ आपने सीखा। आपने अपने गलतियों से सीख ली, आपने उन्हें इग्नोर नहीं किया, आपने उनसे सीख ली है। और कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ इस कार्ड की ओर इशारा कर रही है कि आपकी सबसे बड़ी पावर यही है कि आप ना अपने गलतियों, जो भी आपसे मिस्टेक हुई है या जो भी गलत डिसीजंस हुए हैं, उनको आप इग्नोर नहीं करते हो, आप उनसे सीखते हो। इसीलिए दोबारा आपके साथ वही खेल खेलना इनके लिए इम्पॉसिबल साबित हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे पहले इन लोगों ने अपनी बातों में आपको फंसाने की कोशिश की, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आप फिर से इनके मैनिपुलेशन के खेल में आ जाओगे, लेकिन अब वो चीज़ काम नहीं कर रही है। अब आते हैं दूसरे कार्ड पे। तो देखिए यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया दोस्तों, और अब इस कार्ड की एनर्जी पूरी रीडिंग को एक इमोशनल डेप्थ कहीं ना कहीं दे रही है। क्योंकि 2 ऑफ कप्स केवल लव का कार्ड नहीं होता दोस्तों, ये सोल कनेक्शन को भी दिखाता है, सपोर्ट को दिखाता है, ट्रस्ट और डिवाइन पार्टनरशिप का भी कहीं ना कहीं संकेत देता है ये कार्ड। तो ये कार्ड बता रहा है कि चाहे आपके खिलाफ कितने भी लोग रहे हों, यूनिवर्स ने आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भेजे हैं जो दिल से आपके लिए अच्छे हैं। कई बार जो दुश्मन हैं, जो एनिमीज़ हैं, वो सोचते हैं कि किसी इंसान को अकेला कर दो तो वो टूट जाएगा, और इन्होंने यही खेल आपके साथ खेला। इनको लगा कि अगर आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा तो आप पूरी तरीके से टूट जाओगे, पूरी तरीके से आप हार मान लोगे जब कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा। तो इन्होंने ये बहुत ही गंदा खेल खेला आपके साथ। आपको पूरे तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं आइसोलेट करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ जो एनर्जी है वो बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। मैं देख पा रहा हूँ कि आपको सही समय पर सही सपोर्ट मिला है। किसी की दुआ, तो किसी का प्यार, किसी का विश्वास, या फिर डिवाइन सपोर्ट आपके साथ खड़ा था हमेशा। भले ही कभी आपको ऐसा लगा हो कि यार मेरे चाहने से ये काम नहीं हो रहा है, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी जो रास्ता आपको बार बार दिखाया जा रहा है या जिस डायरेक्शन की ओर आपको पुश किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपको इस समस्या, ये जो भी प्रॉब्लम है, ये जो भी समस्या है, उससे बाहर ही निकालने के लिए उसी डायरेक्शन में यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं।
यहाँ इस कार्ड के थ्रू जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे जो उनकी एनर्जी है वो इस ओर इशारा कर रही है कि जैसे वो इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इनके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, और ये बार बार यही सोच रहे हैं कि भाई इतनी कोशिशों के बाद भी ये पर्सन, ये व्यक्ति अकेला क्यों नहीं पड़ रहा। क्योंकि आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाना, इधर उधर गलत बातें करना कि ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, मतलब अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ आप ही ने किया है, जबकि सब कुछ उल्टा ही है। जो ये बता रहे हैं उसकी कहानी बिल्कुल उल्टी है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि अगर ये समाज में, लोगों के बीच में, या आपके फ्रेंड सर्कल में, या जो आपका वर्क प्लेस है, ये इनको ये लगता है अगर ये ऐसी बदनामी करेंगे सबके बीच में और अपना जो विक्टिम कार्ड है वो खेलेंगे तो लोग कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना लेंगे। क्योंकि जब किसी का दिल साफ़ होता है ना तो उसे सही लोग और सही एनर्जीज़ मिलती रहती हैं। इन्होंने ये सारी कोशिश करके देख ली, फिर भी ये देखकर हैरान है कि आज भी आपको सपोर्ट मिल कैसे रहा है। ये कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी अच्छाई और जेन्युइन नेचर है, और यही चीज़ बहुत लोगों को समझ नहीं आती है कि कैसे आपको आज भी सपोर्ट मिल रहा है। अब आते हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स पे दोस्तों, जो आज का तीसरा कार्ड है। और कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है, इस कार्ड पर जो आपके जो एनिमीज़ हैं, जो दुश्मन हैं, उनकी जो असली हालत है इस समय, ये कार्ड उसको बयां कर रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स कंपटीशन, जेलसी, ईगो क्लैशेस और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स का संकेत देता है। यहाँ मुझे साफ दिखाई देता है कि आपके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई लोगों की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और हर कोई अपनी तरफ से कुछ साबित करना चाहता है, ऐसा दिखावा करना चाहता है कि वही लीडर हैं। यानी ये जो भी ग्रुप आपके अगेंस्ट बना है, इनमें आपस में भी कोई तालमेल नहीं है, इन सब का अपना अपना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे सेल्फिश है जो जुड़े हैं एक साथ। किसी को आपकी प्रोग्रेस से प्रॉब्लम है तो किसी को आपकी प्रेजेंस से प्रॉब्लम है। किसी को ये पसंद नहीं था कि बिना ज़्यादा शोर किए भी आप आगे कैसे बढ़ रहे हो। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कार्ड में लड़ाई नहीं, मतलब ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये आपके साथ लड़ाई तो जो चली आ रही है वो तो आ ही रही है, आपस में यहाँ पे मुझे लड़ाई दिख रही है इन लोगों के जो इकट्ठा हुए थे आपके खिलाफ, और इनमें एक दूसरे के ऊपर सब कहीं ना कहीं ये एक होता है ना कि लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन लीड करेगा, इस चीज़ की लड़ाई चल रही है। इसका मतलब ये है कि आपके जो दुश्मन हैं वो अपनी ही एनर्जी में कहीं ना कहीं उलझ गए हैं, आपस में ही तनाव बना हुआ है, एक दूसरे की बात को काट रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, और ये जितना आपका रास्ता आपका रोकने की कोशिश करते आ रहे हैं, उतना ही खुद की जो एनर्जी है उसे सिर्फ और सिर्फ अननेसेसरी में ये वेस्ट कर रहे हैं। हासिल कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली बस जलन है जो पूरी करना चाहते हैं ये लोग। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कई लोगों ने मिलकर आपके बारे में बहुत सारी नेगेटिव बातें फैलाने की कोशिश की, बहुत सारे अजम्पशंस इन लोगों ने बना लिए बिना सच्चाई को जाने, लेकिन इन लोगों में यूनिटी नहीं थी। ये सब केवल इकट्ठा हुए थे अपना जलन निकालने के लिए, लेकिन इनकी आपस में भी नहीं बन रही है, और इनके बीच भी कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस चल रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दुश्मनों की एनर्जी में यहाँ पे कहीं ना कहीं इशारा मिल रहा है कि वो आपको देखकर इस समय यही संकल्प इनके मन में चल रहा है कि भाई हमने तो इसे रोकने की इतनी कोशिश की, लेकिन अब हम खुद ही परेशान हो गए हैं आपको रोकने के चक्कर में। अब ये खुद अपने जीवन में जैसे स्टक हो गए हैं। ये कार्ड बताता है कि जो लोग आपके खिलाफ स्ट्रैटेजीज़ बना रहे थे और अभी भी बना रहे हैं, वो अब एक दूसरे से भी अग्री नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चीज़ पर, आपस में किसी भी मुद्दे पर ये लोग साथ में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अपना अपना सब देख रहे हैं। अब बात करते हैं 9 ऑफ कप्स की, जो आज का 4th कार्ड है दोस्तों। ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कंक्लूजन कहीं ना कहीं लेकर आया है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स को टैरो में विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये कार्ड उस मोमेंट को कहीं ना कहीं दिखाता है जब इंसान खुद की वैल्यू पहचान लेता है और अब उसे बार बार किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो इस समय वो हालात हैं आपके, इस समय आप कहीं ना कहीं उस फेज़ में एंटर कर चुके हो कि अब आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही आप किसी को कुछ साबित करना चाहते हो। आपका फोकस टोटली अपने लाइफ पर है इस समय। यहाँ जो एनर्जी इस कार्ड की वो ये भी इशारा कर रही है कि आप धीरे धीरे उस स्टेज में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ आपकी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंड अब नहीं करती है, और यही बात आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है।
क्योंकि उन्हें लगा था कि उनकी जो नेगेटिविटी है वो आपको रोक देगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। आप और भी ज़्यादा मैच्योर हो गए, और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने अपनी खुशी वापस हासिल कर ली। और आपके एनिमीज़ की एनर्जी यहाँ स्वीकार कर रही है इस चीज़ को कहीं ना कहीं, और इनके मन में यही चल रहा है कि भाई हमने इसे आसान शिकार समझा था, लेकिन ये पर्सन हमारी सोच से कई ज़्यादा मजबूत निकला। ये बात इनको अपने अंदर कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रही है। 9 ऑफ कप्स ये भी बता रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में आप इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इनर पीस और पर्सनल विक्ट्री महसूस ज़रूर करेंगे। और ये जीत किसी को हराने की नहीं होगी, बल्कि ये जीत खुद को पहचानने की होगी। और इनके नकारात्मक ऊर्जा को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ये उस चीज़ की जीत है जो ये लोग चाह रहे थे, वो चीज़ हो नहीं पाई। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए यही प्रे करता हूँ कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बिल्कुल भी आपके जीवन पे ना पड़े, और जल्द से जल्द एक वॉरियर की तरह आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, जीत कर निकलें, और अपने लाइफ में आगे बढ़ें, ढेर सारी अबंडेंस आए, और लाइफ में उस डायरेक्शन में आप आगे जाएं कि ये सारे लोग, ये सारी सिचुएशन बहुत छोटी नज़र आए आपकी नज़र में। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल आया है AMPKHIWN। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और ये रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। दोस्तों, वंस अगेन आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट दिया है, कंट्रीब्यूट किया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, ढेर सारी खुशियों के रूप में आपके जीवन में वापस आपको प्राप्त हो। ये रीडिंग करके आप सभी लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से दोबारा मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।